बात कर लेते हैं इसी वाले से। मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। अब सर हम तो ये देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर टाइप 1 शुगर में इजाफा होता जा रहा है, क्या वजूहात हैं इसकी? वजूहात भी बता दें और आमात पर भी रोशनी डाल दें। मुख्तलिफ तरह की डायबिटीज़ हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, अब टाइप 5 भी डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है लास्ट मंथ। सो IDF ने लास्ट मंथ जो कॉन्फ्रेंस करवाई थी बैंकॉक में, उसमें टाइप 5 डायबिटीज़ भी आ गई। सो टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली बच्चों में होती है और एडोलेसेंट एज में होती है। इसमें ऑटो इम्यूनिटी का चक्कर है सारा। सो ऑटो इम्यूनिटी क्या है? अपने बॉडी के सेल्स ही अपने ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाते हैं और जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन बन रही होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होने लगता है? ये बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे जोड़ों की बीमारी। उसी तरह डायबिटीज़ भी जो है, टाइप 1 डायबिटीज़, बॉडी जो है अपने ख़िलाफ़ काम करने लगती है। ये जेनेटिक भी हो सकती है, यानी ख़ानदान में अगर किसी ट्विन को है या पेरेंट्स को है तो तब भी हो सकती है, लेकिन 95% ऑफ केसेस जो है हमें नहीं पता। बट व्हाई द सडन राइज? राइज की वजह जो है ना, 10% जो 90% तो ऑटो इम्यूनिटी है, 10% जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कुछ वायरसेस हैं, मम्स है, रुबेला है, जिसकी वजह से हो सकता है। बचपन में माँ का दूध जो है वो प्रोटेक्टिव है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। अगर दूसरा दूध दें तो भी ऑटो इम्यूनिटी जो है वो हो सकती है। सो ये सारी थ्योरीज हैं जो अभी साबित होना बाकी है, लेकिन बुक्स में आ गई हैं, लिटरेचर में आ गई हैं, तो इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है। और फिर ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है यूरोप में ज़्यादा कॉमन थी, अब यहाँ भी आ रही है। ठीक है, यूरोप में कहते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी, और वहाँ सफाई का बहुत ख्याल करते हैं। कुछ इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो हैं वो प्रोटेक्टिव हैं टाइप 1 डायबिटीज़ से। अच्छा, अब किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि सारी उम्र ऐसा बच्चा जो है वो इंसुलिन पे रहेगा, क्योंकि बॉडी के जो पीटा सेल्स हैं पेनक्रियास के, वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अभी तक जो है वो ऐसी सूरत नहीं होती कि वो बन जाएं। अच्छा, तो फिर हम इंसुलिन देते हैं और इंसुलिन मुख्तलिफ इकसाम की होती है। 1 दफ़ा वाली इंसुलिन है, 2 दफ़ा वाली, 3 दफ़ा वाली, 4 दफ़ा वाली बेसल बोलस इंसुलिन। पैचेस भी आ गए, इंसुलिन पैचेस भी हैं। ये रिवर्स नहीं हो सकती? ये रिवर्स अभी तक नहीं हो सकती। बहुत सारी कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन आइलेट सेल ट्रांसप्लांट भी किया है, लेकिन बहुत महंगा इलाज है और कोई अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बच्चे तो इस एज में तो सब कुछ खा रहे होते हैं, अब वो खाने में क्या एहतियात करेंगे इतनी कम उम्री से? देखें, ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें मरीज़ जो है वो शुरू से इंसुलिन पे होता है, सारी उम्र के लिए होता है और बेहोश भी हो सकता है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। आपका सवाल है बच्चों में खाने का, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे पास एक 5 साल से एक बच्चा आ रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ का। परसों ही आया था मेरे क्लिनिक में। चॉकलेट मना करते हैं उसको, चिप्स मना करते हैं। सो इसकी शुगर जो है, मैंने उसको बेसल बोलस इंसुलिन पे 4 दफ़ा वाली इंसुलिन पे रखा हुआ है। 4 बार प्रिक करना भी मुश्किल काम है, लेकिन हर बार खाने के बाद शुगर बढ़ती है तो हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। तो बच्चा बहुत शरारती है, सो उसको मना भी करते हैं, बट है। लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक ही बार हुआ था 5 साल पहले। इंसुलिन से वो बेहतर है, लेकिन अभी और बेहतरी की ज़रूरत है। अब इंसुलिन पंप्स भी आ गए हैं जो कि लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो महंगा इलाज है और बड़ा मुश्किल इलाज है, इसलिए वो भी करना टाइप 1 के अंदर। तो आपने ये एक बात तो क्लियर कर दी कि 90% जो इसकी वजह है वो ऑटो इम्यून इश्यूज़ हैं, जो कि इंटरनल फैक्टर है, 10% एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो अब जो टाइप 1 शुगर है, इट मीन्स इट्स नॉट क्योरेबल। देखिए, इसमें 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। 2 साल पहले टेप्लिजुमैब एक दवाई आई थी, बड़ा शोर था, हर कोई पूछ रहा था डॉक्टर साहब रिवर्स हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़। वो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की अभी बात कर लेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी होती है, शुरू से ही होती है, स्टेज 1 में भी होती है, लेकिन शुगर्स ठीक होती हैं। स्टेज 2 के अंदर शुगर थोड़ी ख़राब होने लगती है, प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज आ जाती है। ऑटो इम्यूनिटी होती है लेकिन कोई सिम्टम नहीं होते। अब इस स्टेज पे अगर कोई दरियाफ्त हो जाए कि जी ये इसको ऑटो इम्यूनिटी भी है, बच्चे को प्री डायबिटीज़ भी है, तो इसको स्टेज 3 में, जहाँ फुल ब्लोन टाइप 1 डायबिटीज़ हो,
तो इसको रिवर्स 2 साल एक्सटेंड करने के लिए एक दवाई है टैप्लिज़ुमैब, अच्छा। जो कि दुनिया भर में 2 साल पहले निकली थी। वो 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर देती है कि स्टेज 3 में ना जाए। तो अब ये है कि स्टेज 2 में डायग्नोस हो जाए, ऑटो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो, प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज और कोई सिम्टम ना हो। और ये बहुत सारे ममालिक में टाइप 1 के जो है सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ ये ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है। हमारे पास GAD65 ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और वो बहुत महंगा इलाज है, बहुत महंगा जो है वो उसकी डॉक्टर साहब मुझे बताएं, क्योंकि जो बड़ा एक एडल्ट है, ग्रोन अप है, वो बता सकता है कि उसको क्या महसूस हो रहा है, क्या कैफियत है, लेकिन जो बच्चा है, एक तो मुझे बताइए किस एज से हो रही है, देखिए वो बच्चा कैसे नहीं बता पा रहा, तो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है या खुदा न खास्ता डायबिटीज़? बच्चे का वज़न कम हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, पेशाब ज़्यादा आना, ज़्यादा और वज़न कम होना। सो ये ड्रास्टिकली एकदम कम होना। तो ये सारी अलामात हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ तो नहीं है। और फिर वो बच्चा अचानक जो है वॉमिटिंग्स करके हमारे पास इमरजेंसी में आता है और जब हम शुगर चेक करते हैं तो हाई आती है। हाई का मतलब 600 से ज़्यादा, और फिर हमें इंसुलिन देनी पड़ती है, उस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से निकालना पड़ता है। बट सर माय क्वेश्चन अगेन इज कि कुछ तो इकदामात होंगे जो ऑटो इम्यून इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने कहा इनहेरिटली भी हो जाती हैं ये वाले मसाइल, कोई तो इकदामात होंगे। व्हाट्स द हेल्दी वे टू लिव लाइफ? हेल्दी वे का ये है कि आप जो है वज़न ना बढ़ने दें और शुगर चेक करते रहें, इवन बच्चों की भी। सही, जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो आप कह रहे थे कि मोटापा, सो मोटापा एक टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉज है और ये भी बच्चों में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। 10 साल से बड़े बच्चों में हम जो है टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं। पहले हम कहते थे कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, लेकिन अब जो है टाइप 2 डायबिटीज़ हम बच्चों में भी देख रहे हैं। और आपका सवाल है कि प्रोसेस चल रहा है, दुनिया भर में इस पे काम हो रहा है, तभी तो टैप्लिज़ुमैब आई है दुनिया में, ताकि जो है वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दे। हो सकता है अगले साल कोई नई दवाई आ जाए जिस पे रिसर्च हो रहा है। तो ये एक मुश्किल काम है और मुश्किल फ़ैसला है, तभी जो है पाकिस्तान में इंसुलिन हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में, बच्चों में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को हेल्दी तौर पे गुजार सकें। तो पेरेंट्स को और ऐसे बच्चों को क्या आप मशवरा देंगे? परहेज़ करें, क्या करें, कैसे करें? देखिए, वज़न ना बढ़ने दें बच्चे का, ठीक है, वज़न ना बढ़ने दें। जंक फूड जो आजकल बहुत इन है और वो आपसे फ़ोन करते हैं और घर पे आ जाते हैं, ठीक है, तो इससे परहेज़ करें। स्कूल्स को ऐसे हेल्दी प्रोग्राम्स करने चाहिए। स्कूल्स की जो आप कैंटीन्स हैं उसके अंदर जो जंक फूड है उसको बंद कर देना चाहिए, हेल्दी फूड की तरफ आएँ। और इसके अलावा वॉक, डाइट, एक्सरसाइज। मैं स्कूल के बाहर बैठा देख रहा होता हूँ, ओबेसिटी इतनी कॉमन हो गई है, मोटापा इतने बच्चों में कॉमन हो गया, इवन 9-10 साल के बच्चे ओबेसिटी के साथ। ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम आ गया ना, तो वही मैंने कहा ना कि उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए और खेल का रुझान, ऑनलाइन बैठ के आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो मोबाइल की वजह से सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद मोहम्मद शाहिद हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। और भाई वालिदैन ख्याल रखें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इलाज भी साथ साथ रखें साथ में, ताकि जो एक